बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये एक थ्योरम है जो कि इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए, पास्ट पेपर में पूछा जा चुका है ये। इसकी स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि हमारे पास एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी है और म्यू स्टार जो है आउटर मेजर पी ऑफ एक्स 0 से इन्फिनिटी तक एक सेट फंक्शन हमारे पास क्या है, एक आउटर मेजर है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें ये कहता है कि एक इनफाइनाइट डिसजॉइंट सीक्वेंस है जो कि है एम म्यू स्टार मेजरेबल सेट में। और ये भी गिवन है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू पी ऑफ एक्स, यानी कि एक हमें आउटर मेजर भी गिवन है और इसके अलावा हमें ये गिवन है इनफाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट डिसजॉइंट सीक्वेंस, और एक टेस्टिंग सेट भी गिवन है। तो देन हमने शो ये करना है कि इस सीक्वेंस फाइनाइट डिसजॉइंट सीक्वेंस की फाइनाइट यूनियन का इंटरसेक्शन लें इसके साथ टेस्टिंग सेट के साथ, और इस पे जब हम आउटर मेजर अप्लाई करें तो वो हमारे पास रिज़ल्ट इक्वल आए समीशन की फॉर्म में, और ये आउटर मेजर उसकी ईच टर्म पे अलग अलग क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। इस रिज़ल्ट को क्या करना है, हमने प्रूव करना है। तो इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन करता हूँ। बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन एन। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। दूसरे स्टेप में हम खुद से सपोज करते हैं n इज इक्वल टू k के लिए। तीसरे स्टेप में हम ये चेक करते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो तीनों केस के लिए हम अलग अलग डिस्कस करते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आते हैं या नहीं। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या आएगा, फॉर n इज इक्वल टू 1, यही कंडीशन होती है मैथमेटिकल इंडक्शन की पहली, फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 में जहाँ पुट कर दूँ तो ये वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, i इज इक्वल टू 1 टू n की जगह क्या पुट करिए 1। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट किसकी इक्वल आ जाएगा, ये वाला रिज़ल्ट मेन जो हम प्रूव करना है। जब हम n को पुट करेंगे 1, म्यू स्टार a इंटरसेक्शन e1। क्यों, क्योंकि यूनियन हम हमारे पास अब क्या आ चुकी है, n इज इक्वल टू 1 तक आ चुकी है। इसी तरह ये समीशन हमारे पास यहाँ से ख़त्म होकर क्या आ जाएगा, म्यू स्टार a इंटरसेक्शन e1 फॉर n इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा कि रिज़ल्ट हमारे पास 2 कर गया, फॉर n इज इक्वल टू 1। रिज़ल्ट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन का हमारे पास क्या होता है कि हम सपोज करते हैं खुद से कि वो रिज़ल्ट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सपोज रिज़ल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब ये वाले रिज़ल्ट में जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे k। तो ये वाला रिज़ल्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू स्टार a इंटरसेक्शन इंटू यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू, यहाँ n है, n की जगह हम अब क्या पुट कर रहे हैं k, ई आई इज इक्वल टू समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू, यहाँ पे n है वहाँ हम क्या पुट करने जा रहे हैं k। आगे क्या है, म्यू स्टार a इंटरसेक्शन ई आई। इसको क्या नंबर दे लें, ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई इक्वेशन, क्योंकि इसका आगे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, प्रूव करते हैं फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। नो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। k के लिए हमने खुद से सपोज किया है और अब हमने प्रूव करना है कि वो रिज़ल्ट क्या है, ट्रू है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो जब n इज इक्वल टू k प्लस 1 यहाँ हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास रिज़ल्ट किसके इक्वल आएगा, नहीं यहाँ से हम और क्या करेंगे, एक खुद से सपोजिशन करेंगे। सपोजिशन हम ये करेंगे कि लेट ई के प्लस 1 इज म्यू स्टार मेजरेबल। इस चीज़ को चूँकि हम अब प्रूव करने जा रहे हैं, ये तो हमने खुद से सपोजिशन कह दी कि ये रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। अब इस चीज़ को हम प्रूव करने जा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक सपोजिशन की है कि ई के प्लस 1 हमारे पास क्या चीज़ है, एक म्यू स्टार मेजरेबल सेट है। अगर ये ई के प्लस 1 म्यू स्टार मेजरेबल सेट है तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक टेस्टिंग सेट भी हमें चाहिए,
तब हमारे पास वो म्यू स्टार मेजरेबल की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी, जो हम एक इक्वेशन लिखते हैं उसकी इंटरसेक्शन करते हैं एक टेस्टिंग पॉइंट के साथ, टेस्टिंग सेट के साथ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो टेस्टिंग सेट है वो मैं इसको कंसिडर करता हूँ। ये चीज़ जो सारी म्यू स्टार के अंदर है, ये मैं इसके लिए ek+1 को चूँकि मैंने कंसिडर किया है, लेट किया है सपोजिशन कि वो म्यू स्टार मेजरेबल है, इसका टेस्टिंग सेट में ये कंसिडर करता हूँ। और साथ यहाँ k की जगह मैं क्या लगाऊंगा, k+1, क्योंकि ये ek+1 के लिए है। तो कंसिडर A इंटरसेक्शन इंटू यूनियन I इज इक्वल टू 1 to k+1 EI एज टेस्टिंग सेट। एक दफ़ा दोबारा सुने कि मैं अब क्या स्टेप नंबर 3, यहाँ हमारे पास क्या है स्टेप 3 में मैंने क्या किया है कि प्रूव करने जा रहा हूँ कि ये रिज़ल्ट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए। उसके लिए मैंने खुद से एक सपोजिशन की है कि मेरे पास ek+1 जो वो क्या चीज़ है कि म्यू स्टार मेजरेबल है। अगर ये म्यू स्टार मेजरेबल सेट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस इसके लिए हमें एक चाहिए टेस्टिंग सेट। तो उस टेस्टिंग सेट को मैंने ये कंसिडर कर लिया। यहाँ से यहाँ k के लिए था तो हमने किसके लिए हमें चाहिए टेस्टिंग सेट, k+1 के लिए। तो इस k की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, k+1। बाकी ये एज इट एज हमारे पास मैंने ये क्या कंसिडर किया एज अ टेस्टिंग सेट। अब ये हमारे पास क्या आ चुका है, एक टेस्टिंग सेट आ चुका है। और ek+1 को मैंने ये मान लिया है कि ये म्यू स्टार मेजरेबल सेट है। तो ये बाय डेफिनेशन अब इस पे हम क्या लगा देंगे, इसकी डेफिनेशन के म्यू स्टार A इज इक्वल टू म्यू स्टार A इंटरसेक्शन। क्या करते थे, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन लेते थे टेस्टिंग सेट की, उसके साथ सेट के साथ जो कि मेजरेबल सेट हो। तो अब हमारे पास इधर टेस्टिंग सेट कौन सा है, ये वाला है। तो पहले मैं वही टेस्टिंग सेट लिखने वाला हूँ इनटू यूनियन I इज इक्वल टू 1 to k+1 EI। अब इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ लेनी है, जो जिसको मैंने कंसिडर किया है ek+1 कि वो क्या है, म्यू स्टार मेजरेबल सेट है। तो ये हमारे पास पहला। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इसी के कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ, टेस्टिंग सेट के साथ, म्यू स्टार A इंटरसेक्शन इनटू यूनियन I इज इक्वल टू 1 to k+1। ये हमने क्या लिख लिया, टेस्टिंग सेट लिख लिया। आगे बाय डेफिनेशन क्या होती है, इंटरसेक्शन किसकी, उस सेट के कंप्लीमेंट की जिसको हम म्यू स्टार मेजरेबल सेट कह रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा ये वाला पॉइंट सुन लें कि मैंने यहाँ पे सपोजिशन किया है ek+1 को म्यू स्टार मेजरेबल सेट, और उसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक टेस्टिंग सेट चाहिए था। तो टेस्टिंग सेट को मैंने यहाँ से कंसिडर किया है k+1 के लिए। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, टेस्टिंग सेट भी आ गया। तो अब बाय डेफिनेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं म्यू स्टार मेजरेबल की डेफिनेशन, कि इसको हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन इसकी लेते हैं टेस्टिंग सेट के साथ, फिर इसके कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेते हैं उस टेस्टिंग सेट के साथ। तो वही स्टेप किया है, इसकी मैंने क्या की है, इंटरसेक्शन की है इस टेस्टिंग सेट के साथ, फिर इसी सेट की कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन की है टेस्टिंग सेट के साथ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, म्यू स्टार A इंटरसेक्शन, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कंबाइन कर देता हूँ इसके साथ, क्योंकि इंटरसेक्शन जो होती है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। तो ek+1 इंटरसेक्शन में लिख लूँगा यूनियन I इज इक्वल टू 1 to k+1 EI। मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इस टर्म को लिख दिया इंटरसेक्शन के साथ, बाकी ये एज इट एज। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को एज इट एज लिख रहा हूँ, म्यू स्टार A इंटरसेक्शन इनटू यूनियन I इज इक्वल टू 1 to k+1 इंटरसेक्शन ek+1 का कंप्लीमेंट। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस स्टेप के बाद सिर्फ इस टर्म को इसके साथ क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। अब यहाँ पे मेन पॉइंट समझने वाला है, इस टर्म पे भी एक मेन पॉइंट है और इस टर्म में भी एक मेन पॉइंट है, जिसको आपने ध्यान से समझना है। यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरम में। अब ध्यान से देखें, ये है ek+1, इसकी इंटरसेक्शन हो रही है
यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू के प्लस 1 ई आई से। बेसिकली ये वाली जो टर्म है ये इसी के अंदर कंटेन कर रही है। यहाँ देखें जो ई आई की वेरिएशन है वो 1 से लेके के प्लस 1 तक है। तो इंटरसेक्शन में क्या चीज़ होती है, कॉमन पॉइंट होते हैं। तो कॉमन अगर देखें इधर ई के प्लस 1 है तो यहाँ इसका जो आखिरी आ रहा है एलिमेंट वो भी ई के प्लस 1 है, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, ई के प्लस 1 ही आएगा। मज़ीद अगर आप समझना चाहें तो मैं यूँ बता दूं कि ई के प्लस 1 ये वाली इसकी इंटरसेक्शन इस सीक्वेंस के साथ है। अगर इसकी टर्म को मैं लिखूं तो वो हमारे पास टर्म क्या कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 1 से लेके के प्लस 1 तक। तो पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, अब टू सो ऑन, फिर ई के आएगा, फिर ई के प्लस 1। तो ये क्या कर दिया, इस सीक्वेंस को मैंने ओपन करके लिख दिया। अब देखें ये इंटरसेक्शन में क्या चीज़ होती है, कॉमन पॉइंट होते हैं। यहाँ ये वाला एलिमेंट है कॉमन और यहाँ ये वाला है, तो बाकी इसमें क्या चीज़ आ रही है, ये वाला। तो रिज़ल्ट हमारे पास इसका क्या आएगा, ई के प्लस 1। इस टर्म का हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, ई के प्लस 1। तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ कि म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई के प्लस 1। इस होल टर्म का रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया था, ई के प्लस 1। ये एक एलिमेंट है, ये इसकी यूनियन का आखिरी जो एलिमेंट है ई के प्लस 1। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं, इसका ये वाला और इसका ये वाला कॉमन आ रहा है तो ये वाला हमने एज इट एज लिख दिया। अब इस टर्म को देखें, यहाँ भी एक लॉजिक है समझने वाली। ये क्या चीज़ है कि अब इस टर्म इस अंदर वाले टर्म को देखें, ये हमारे पास यूनियन है आई वेरीज फ्राम 1 टू के प्लस 1। यहाँ एक मिस्टेक है, ई आई भी है, उसकी इंटरसेक्शन लेनी है ई के प्लस 1 की कंप्लीमेंट के साथ। अब ये जो टर्म है ई के प्लस 1 ये इसी सीक्वेंस में कंटेन कर रही है, और कंप्लीमेंट से मुराद क्या होता है कि ये इस सीक्वेंस में से अगर हम निकाल दें, अगर इसको मैं लिखूँ इस टर्म को, तो ये हमारे पास क्या आएगा, E1 E2 अप टू ई के और ई के प्लस 1। ये तो टर्म आ गई ये वाली, इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन करके लिख लिया। आगे है इंटरसेक्शन ई के प्लस 1 के कंप्लीमेंट की। तो इसका कंप्लीमेंट कैसे होता है, इस टर्म में से इस चीज़ को क्या करते हैं, इसके कंप्लीमेंट को अगर मैं लिखूँ यहाँ ई के प्लस 1 का कंप्लीमेंट हमारे पास आएगा। इस टर्म में से हम ये वाली टर्म क्या कर देंगे, निकाल देंगे। E1 E2 ई के प्लस 1, इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाली टर्म। ये हमारे पास फार्मूला होता है कंप्लीमेंट का। अगर ये इस टर्म में सारी में से ये वाली चीज़ निकाल लें तो पीछे जो हमारे पास सीक्वेंस बच रहा है उसकी टर्म कहाँ तक है, के तक है। तो के तक अगर हमारे पास टर्म है तो ये वाला सीक्वेंस फिर इसकी इंटरसेक्शन कॉमन आएगी के तक। ये वाली टर्म है के प्लस 1, इससे नेक्स्ट टर्म तक है, मीन्स इसके पीछे एक के भी मौजूद है, तब इसकी नेक्स्ट टर्म के प्लस 1 आएगी। और इसके कंप्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारे पास आ रहा है सीक्वेंस यूनियन आई वेरीज फ्राम 1 टू के ई आई। ये सीक्वेंस हमारे पास इस ई के प्लस 1 का कंप्लीमेंट का रिज़ल्ट आ रहा है। इसको अगर यूनियन की फॉर्म में लिख दूँ, आई इज इक्वल टू 1 टू के ई आई तक। अब इस सीक्वेंस की अगर मैं इसके साथ इंटरसेक्शन लूँ तो ये वाली सारी चीज़ इस टर्म में मौजूद है, क्योंकि ये इससे नेक्स्ट टर्म एक के प्लस 1 में भी मौजूद है। तो ये रिज़ल्ट इसमें कंटेन कर रहा है, तो इसके कॉमन एलिमेंट कहाँ तक आएंगे, के तक आएंगे। उससे नेक्स्ट टर्म जो कि इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे। जहाँ तक मौजूद है के तक वो हम सारी चीज़ लिख लेंगे। तो इसकी जगह अब मैं रिज़ल्ट क्या लिख सकता हूँ, फिर इसकी जगह ये मैं लिख सकता हूँ कि म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन इनटू यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू के ई आई। एक दफ़ा दोबारा देख लें कि ई के प्लस 1 की कंप्लीमेंट से मुराद ये होता है कि इस सीक्वेंस में से ये वाली टर्म निकाल दें। तो पिछला जो सीक्वेंस इसका बचेगा, इसका रिज़ल्ट आएगा वो होगा यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू के ई आई। और ये वाला सीक्वेंस है के प्लस 1, उससे नेक्स्ट टर्म तक है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो इसका कॉमन और इसका कॉमन कहाँ तक है, हमारे पास के तक है, क्योंकि ये के प्लस 1 इसकी जो प्लस वाली टर्म है वो इसमें मौजूद नहीं होगी, तो वो हम नहीं लिखेंगे। तब हमारे पास ये क्या होगा कि यूनियन हमारे पास आएगा आई इज इक्वल टू 1 टू के ई आई तक। अब अगर इस टर्म को देखें,
तो ये हमारे पास रिजल्ट इक्वेशन 1 से किसकी इक्वल है, समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू के म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। ये वाली सारी टर्म यहाँ मौजूद है और इस टर्म का जो रिज़ल्ट हमने लिखा है वो ये वाला मौजूद है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ये वाला रिज़ल्ट लिखने जा रहा हूँ, म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई के प्लस 1 प्लस, अब इसकी जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ये वाला रिज़ल्ट, समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू के म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई के प्लस 1। अब देखें ये यहाँ हमारे पास समीशन आ रहा है आई वेरीज फ्रॉम 1 टू के, और अंदर क्या है, म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई के प्लस 1, और यहाँ भी हमारे पास एक ऐड हो रहा है। तो ये के समीशन हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 टू के प्लस 1 तक, क्योंकि ये भी एक टर्म ऐड हो रही है इसमें, तो ये के प्लस 1 तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई के प्लस 1। ये हमारे पास यही रिज़ल्ट प्रूव करना था फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। लेकिन यहाँ हमने एक मिस्टेक की है, जब हमने कंसिडर किया था टेस्टिंग सेट, तो टेस्टिंग सेट को तो हमने ये कंसिडर किया था, तो देन हमने ये नहीं लिखना था, इस टेस्टिंग सेट की जगह हमने ये वाला जो कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि ये तो बाय डेफिनेशन जब हमने की थी म्यू स्टार वेरिएबल सेट की, तो वहाँ हमने कंसिडर ए किया था टेस्टिंग सेट, तो वहाँ हम ए लिखते थे, फिर यहाँ हम ए लिखते थे, फिर यहाँ हम ए लिखते थे। अब हमने यहाँ क्या कंसिडर किए हुए, ये वाली इंटरसेक्शन को किया हुआ है कंसिडर कि वो टेस्टिंग सेट है, तो यहाँ तो हमने दोनों साइड पे अप्लाई किया है टेस्टिंग सेट, लेकिन यहाँ हमने नहीं लिखा। तो ये आप करेक्ट कर दीजिएगा कि ये हमारे पास ए की जगह हम क्या कंसिडर किया हुआ है टेस्टिंग सेट, ये वाला। तो ये वाला हमारे पास रिज़ल्ट फिर किसकी इक्वल आ जाएगा, ए की जगह अगर फिर मैं वही लिखूँ, ये मैं एक दफ़ा रेज करने लगा हूँ, ये यहाँ से मिस्टेक थी, क्योंकि ये वाला हमारे पास क्या हमने कंसिडर किया हुआ है टेस्टिंग सेट, तो म्यू इंटू ए इंटरसेक्शन यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू के प्लस 1 ई आई। तो ये फिर इस टर्म के साथ भी आएगा, इस टर्म के साथ भी आएगा, इस टर्म के साथ भी आएगा, और लास्ट में इस टर्म के साथ भी ए इंटरसेक्शन इंटू यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू के प्लस 1 ई आई। आप देखें ये वाला रिज़ल्ट, अगर एन के लिए ये वाला रिज़ल्ट इस तरह ट्रू हो रहा है, तो फिर के प्लस 1 के लिए क्या हो रहा है, ये वाला रिज़ल्ट ट्रू हो रहा है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन हमारी प्रूव हो गई। स्टेप 1 में हमने देखा एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू 1 के लिए भी वो हमारे पास क्या था, रिज़ल्ट ट्रू था। फिर हमने सपोजिशन की स्टेप 2 में एन इज इक्वल टू के के लिए, और प्रूव ये किया कि एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी वो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। लेकिन यहाँ से हम एक मिस्टेक कर गए थे कि जब हमने इसको कंसिडर किया था म्यू स्टार वेरिएबल सेट, तो टेस्टिंग सेट जो हमने कंसिडर किया था वो ये वाला किया था। हम गलती से यहाँ ए को एक लिख लिया था कि वो हमारे पास क्या है, टेस्टिंग सेट, लेकिन उसकी जगह हमने क्या रिप्लेस करना था, ये वाली चीज़। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें मुझसे।